प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत रत्नम पाठ्य पुस्तक जो कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत बड़े ही आकर्षक, सरल, रोचक तथा वैज्ञानिक अंदाज में आपके भाषा ज्ञान का वर्धन करने के लिए तथा आपकी संस्कृत भाषा में रुचि जागृत करने के लिए प्राचीन और आधुनिक जीवंत विषयों को ध्यान में रखते हुए अपने राष्ट्र, संस्कृति और सभ्यता का परिचय प्राप्त कराने के लिए लिखी गई है। मैं अशोक कुमार चौहान आपके लिए उसी संस्कृत रत्नम पाठ्य पुस्तक से कक्षा सप्तम के द्वितीय पाठ को लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने संस्कृत के मूल पाठ के साथ साथ उसका अनुवाद भी किया है तथा पाठ के अभ्यास के उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। आप पाठ को ध्यान पूर्वक सुने, देखें, जिससे आप संस्कृत ज्ञान के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी कर सकें। आइए, प्रस्तुत है पाठ 2, कारक प्रयोग। कारक परिचय: क्रिया के साथ जिसका संबंध साक्षात हो उसे कारक कहते हैं। जैसे छात्रा पठती, इस वाक्य में पठती क्रियापद का छात्र से साक्षात संबंध है, इसलिए छात्र शब्द पठती क्रिया का करता है। उन कारकों को अभिव्यक्त करने के लिए जिनका प्रयोग होता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। उन्हीं के आधार पर शब्द रूप सातों विभक्तियों एवं तीनों वचनों में चलते हैं। वाक्ये क्रियायाः साक्षात् अन्वयः येन शब्देन स भवति तत्पदं कारकं भवति। कारकाणाम् अर्थं प्रकटयितुम् येषां संयोजनं शब्दैः सह भवति ते प्रत्ययाः कारक विभक्तयः भवन्ति। यथा हे छात्राः, दशरथस्य पुत्रः रामः वनात् लंकां गत्वा युद्धे रावणं बाणेन हत्वा लंका राज्यं विभीषणाय अयच्छत्। अत्र रामः प्रथमा विभक्तौ, रावणं लंका च द्वितीया विभक्तौ, बाणेन तृतीया विभक्तौ, विभीषणाय चतुर्थी विभक्तौ, वनात् पंचमी विभक्तौ, दशरथस्य षष्ठी विभक्तौ, युद्धे सप्तमी विभक्तौ च प्रयुक्तः अस्ति। हे छात्राः, संबोधनपदम् अस्ति। संबंधं संबोधनं च विहाय कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इति षट् कारकाणि भवन्ति। संबंधस्य संबोधनस्य च साक्षात् अन्वयः क्रियया सह न भवति, अतः द्वयोः गणना कारके नास्ति। कर्ता कारकम चिन्ह है ने, प्रथमा विभक्ति। नहि विद्या समो बंधु न च व्याधि समो रिपुः न चापत्य समा स्नेह न च दैवात् परम बलम। अर्थ है, विद्या के समान बंधु नहीं, रोग के समान शत्रु नहीं, संतान के समान स्नेह नहीं और दैव अर्थात देवता संबंधी दैव के समान बल नहीं। कर्म कारकम चिन्ह को द्वितीय विभक्ति। आचारः कुलम आख्याति, देशम आख्याति भाषणम, सभ्रमः स्नेहम आख्याति, वपुराख्याति भोजनम। अर्थ है, आचार अर्थात आचरण कुल के बारे में बतलाता है, भाषण अर्थात बातचीत देश स्थान के बारे में बतलाता है, आदर सत्कार स्नेह के बारे में बतलाता है, शरीर भोजन के बारे में बतलाता है। करण कारकम चिन्ह है से द्वारा तृतीय विभक्ति। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चान्वितम। अक्रोध से अर्थात क्रोधन करके क्रोध को जीतना चाहिए, दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। संप्रदान कारकम चिन्ह है के लिए दानार्थ चतुर्थी विभक्ति। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए, सज्जनों की इसके विपरीत
विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। अपादान कारकम चिन्ह है से पृथक होना, पंचमी विभक्ति। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम। अर्थ है, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से काम उत्पन्न होता है, लोभ से मोह अज्ञान और नाश होता है, लोभ पाप का कारण है। संबंध कारकम काके की षष्ठी विभक्ति। लुब्धानां याचकः शत्रुः, मूर्खाणां बोधको रिपुः, जारस्त्रीणां पदे शत्रुः, चौराणां चंद्रमा रिपुः। अर्थ है, लोभी मनुष्यों का शत्रु याचक अर्थात मांगने वाला होता है, मूर्खों का शत्रु बोधक ज्ञान कराने वाला होता है, उलटाओं का शत्रु पति होता है, चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। अधिकरण कारकम में पर सप्तमी विभक्ति। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मतिः, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वै धनम। अर्थ है, विदेशों में विद्या धन होती है, मुसीबतों में बुद्धि धन होती है, परलोक में धर्म धन होता है, शील अर्थात अच्छा व्यवहार सब जगह धन होता है। संबोधन। हे अयि अरे, हे देव देवेश, वयम नमामः त्वां वंदनीयं जनकं सुखानां, माता से लोकस्य चराचरस्य, पुत्रा वयम त्वां नहि विस्मरामः। अर्थ है, हे देव देवों के स्वामी, सुखों के जन्मदाता, वंदनीय प्रभो, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। तुम इस चराचर जगत की माता हो, हम सब आपके पुत्र हैं, हम आपको नहीं भूलते हैं। काले अक्षर के शब्द अर्थात जो बोल्ड हैं, बड़े बड़े अक्षरों वाले शब्द हैं, वो श्लोक में जिस कारक के अंतर्गत हैं उसी विभक्ति के सूचक है, अर्थात उन पदों का प्रयोग उसी विभक्ति में किया गया है। शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थाः व्याधि समः रोग के समान, अनृतम झूठ, अपत्य समः संतान के समान, चौराणाम चोरों का, मति ही सद्बुद्धि ही, सर्वत्र वही सब जगह के लिए, दैवात दैव से, परेशान दूसरों का, प्रभवती ही उत्पन्न होता है, आख्याति बतलाता है, लोभात लोभ से, जारस्त्रीणाम उल्टाओं का, संभ्रम आदर सत्कार, रिपुः शत्रु, मदाय घमंड के लिए, बपुः शरीर, कदरियम कंजूसी, लुब्धानाम लोभियों का, व्यसनेषु संकट काल में आदतों के लिए। थोड़ी देर आप इस पाठ को पुनः देखें, पश्चात प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आचार कुलमाख्याति, देशम खालिस्थान भाषणम। देखिए उत्तर,
आचारः कुलम् आख्याति, देशम् आख्याति भाषणम्। क जयेत् सत्येन पाकिस्तान। उत्तरम जयेत् सत्येन चानृतम्। ग शक्ति ही रिक्तस्थान परपीडनाय। उत्तरम शक्ति ही परेशान परपीडनाय। घ लोभ रिक्तस्थान कारणम। लोभ पापस्य कारणम। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कारकम किम। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा कारक है। जो वाक्य हैं उनके अंतर्गत कारक बताना है। जो बोल्ड शब्द है उनमें कारक कौन सा है। नहीं विद्या समो बंधु। उत्तरम कर्ता कारकम। बपुराख्याति भोजनम। उत्तर है कर्म कारकम। ग जयेत कदर्यम दानेन। उत्तर है करण कारकम। ग विद्या विवादाय धनम मदाय। उत्तरम संप्रदान कारकम। ङ लोभात् कामः प्रजायते। उत्तरम अपादान कारकम। च लोके धनम धर्मः। उत्तरम अधिकरण कारकम। अगला प्रश्न अधोलिखितेषु अग्रे सत्यम असत्यम वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों के आगे सत्य अथवा असत्य लिखो। क व्यसनेषु धनम मतिः। उत्तरम सत्यम ये वाक्य सत्य है, ये वाक्य सत्य है। ख जार स्त्रीणाम पति शत्रु। उत्तरम सत्यम ये वाक्य सत्य है। लोभात् मोहश्च नाशश्च। उत्तरम सत्यम ये वाक्य सत्य है। घ नहि विद्या व्याधि समो बंधु। उत्तरम असत्यम ये वाक्य असत्य है। ङ लोभः धर्मस्य कारणम। उत्तरम असत्यम ये वाक्य असत्य है। च स्नेहम आख्याति भाषणम। उत्तरम असत्यम ये वाक्य असत्य है। अगला प्रश्न है अस्य श्लोकस्य हिंदी भाषया अर्थम लिखत। इस श्लोक का हिंदी भाषा में अर्थ लिखो। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम। अर्थ अक्रोध से अर्थात क्रोध न करके क्रोध को जीतना चाहिए। दुर्जन को सज्जनता से जीतना चाहिए। कंजूसी को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां विभक्ति वचनम च लिखत। इन शब्दों के विभक्ति और वचन लिखो। विभक्ति ही वचनम। क दैवात्। उत्तरम पंचमी विभक्ति एक वचनम। ख साधुना। उत्तरम तृतीया विभक्ति एक वचनम। ग लोभात्। उत्तरम पंचमी विभक्ति एक वचनम। घ मूर्खाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। ङ लोकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां समक्षम विभक्तिम लिखत। नीचे लिखे पदों के सामने विभक्ति लिखो। क सीतायै चतुर्थी विभक्ति। ख पानाय चतुर्थी विभक्ति। ग रोटिकाम उत्तरम द्वितीया विभक्ति। घ ग्रामेषु उत्तरम सप्तमी विभक्ति। ङ विद्यालयस्य उत्तरम षष्ठी विभक्ति। च पुस्तकात् उत्तरम पंचमी विभक्ति। छ रामेण उत्तरम तृतीया विभक्ति। ज दंडेन उत्तरम तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। क रिपुः। इस प्रश्न में जो शब्द जैसा है उसके वचन विभक्ति को बदलना नहीं है। उस शब्द का ज्यों के त्यों जैसा है वैसा ही वाक्य में प्रयोग करना है, जिससे जो अर्थ अप्रियत है वही बना रहे। रामस्य रिपुः रावणः आसीत्। राम का शत्रु रावण था।
दूसरा है बपुः, कृष्णस्य बपुः सुंदरम अस्ति, कृष्ण का शरीर सुंदर है। अगला है साधु, अस्मिन् कुटीरे एक साधु अस्ति, इस कुटिया में एक साधु है। शीलम, सीतायाः शीलम अवर्णीयम अस्ति, सीता का शील स्वभाव अवर्णनीय है, अद्वितीय है। इस पाठ के अंतर्गत कारकों का जो प्रयोग है उनके रूप परिशिष्टम भाग में पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए हुए हैं, आप उनको अच्छी तरह से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने यह पाठ ध्यानपूर्वक देखा और सुना होगा। अब आप समय निकालकर बार बार इस पाठ का अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।